नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और ख़ास बात है, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रति एक साल मनाते हैं। करते क्या हैं, बस सिंपल एक प्लांट लेते हैं, मतलब पेड़ का बेबी ट्री। तो बेबी ट्री लेते हैं, कहीं पे लगाते हैं, सेल्फी लेते हैं या फ़ोटो खींचते हैं, और वहीं पर हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ख़त्म हो जाता है। हर साल का यही काम है। उसके बाद हम लोगों में से ज़्यादातर लोग देखने के लिए नहीं जाते कि जो पेड़ हमने पिछले साल लगाया था उसका हुआ क्या। अब इस बार फिर से है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और हम लोग फिर से लगाने वाले हैं पेड़। और अगर हो सकता है कि जिस समय आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं पेड़ लगा भी चुके होंगे, लेकिन हर बार वही काम होता है, पेड़ लगाते हैं और भूल जाते हैं। तो क्या इसी को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहते हैं? पेड़ लगाना मतलब बेबी ट्री लगाना और सेल्फी लेना, इसी को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहते हैं। क्यों मनाते हैं ये हर बार? क्या होने वाला है इससे हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मना रहे हैं ये है क्या, क्यों मनाते हैं और इसका क्या बेनिफिट है, क्या हो जाएगा इसको मनाने से, क्यों मनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको जानने के पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट क्या है, फिर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते क्यों है, तब हमें समझ में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे चारों बगल, हमारे आसपास की जितने भी चीज़ है वो सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। चाहे वो हवा हो, चाहे जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। जहाँ पर हम लोग हैं, अगर आप लोग चेयर पे बैठे हुए हैं, रूम में बैठे हुए हैं, बाहर में घूम रहे हैं, हर चीज़, जो भी चीज़ आपको नज़र आ रहा है या नज़र नहीं भी आ रहा है, वो सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। अगर एयर की बात करते हैं तो एयर का एक पार्टिकुलर कंपोजिशन है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.8% या अप्रॉक्स 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02%, और ऐसे ही सबका एक पार्टिकुलर कंपोजिशन है। अगर इस सभी या किसी के भी कंपोजिशन में थोड़ा सा भी चेंजिंग आ जाए, ये पॉल्यूशन कहलाएगा और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। ये तो एयर का एग्जाम्पल बताए। वैसे ही वाटर भी है, उसमें भी अगर कोई चेंजिंग आ जाए पॉल्यूशन कहलाएगा। वैसे ही पेड़ पौधा भी है, किसी भी प्रकार का चेंजिंग आ जाए, जैसे कि हम लोग अभी दिन दुगना और रात चौगुना काटते जा रहे हैं, वो भी पॉल्यूशन है और वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी डिजास्टर्स है। ये जो देख रहे हैं ना, प्रत्येक दिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, प्रत्येक साल कुछ और ही क्लाइमेट हो जाता है। अगर इस बार की देखें तो जहाँ से अभी मैं हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम से, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ गया अनसीजन, जिसमें कि बाढ़ का कोई टाइम ही नहीं था और उस समय बेतहासा, मतलब बरसों, मतलब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया ऐसा बाढ़। वही अगर नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो बेतहासा गर्मी आया, वो भी समय के पहले आया, जिसको कि हीट स्ट्रोक कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा हीट वेव आया, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुआ इस बार, और कारण सबका एक ही जगह है। ये हम जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग कर रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, ये सब वहीं से क्रिएट हो रहा है। अब इतना ज़्यादा पेड़ काटेंगे क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसे पेड़ ले लेता है और बदले में वो जो हमें देता है वो है ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम लोग पेड़ काटेंगे, और हमारी संख्या तो बढ़ता ही जा रहा है, तो पेड़ काटते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, हम अपने सांसों के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा, गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, ये सब के द्वारा जो धुआं निकलता है, ये धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। लेकिन इसको एब्जॉर्ब करने वाला जो सिंक है, हमारा पेड़ पौधा, उसको काटते जा रहे हैं। ये सब का सब खत्म होते जा रहा है। यही होगा ना क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इन्वायरमेंट अपने आप को रिकवर करता है और उसमें भी चेंजिंग आता है। और ये चेंजिंग जो आ रहा है, किसके कारण, ये चेंजिंग कहाँ से क्रिएट हो रहा है? ये चेंजिंग हमारे द्वारा क्रिएट हो रहा है, हम लोग इसमें परिवर्तन ला रहे हैं। तो जब परिवर्तन हम लोग ला रहे हैं तो सुधार भी हम ही लोग कर सकते हैं। कैसे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे पेड़ पौधे लगा के। तो आपको क्या करना है, कहीं पे भी, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर मिट्टी हो, जगह हो, तभी पेड़ पौधा लगाना है, डेफिनेटली नो, कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में जगह है तो आप वहां पर लगा दीजिए। अगर आपके घर के आसपास में जगह नहीं है तो कोई दूसरा जगह है, वहां पर ही लगा दीजिए। लेकिन सिर्फ इन्वायरमेंट डे के दिन पेड़ लगा के छोड़ देना, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो
उसको कम से कम 1 साल या 2 साल तक देखना पड़ेगा, गर्मी के दिनों में पानी देना पड़ेगा ताकि वो बड़ा हो जाए। जब वो बड़ा हो जाएगा ना, फिर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा हेल्प करेगा। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा हेल्प करेगा, उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ दिन के लिए उसे हमारी ज़रूरत है, तो हम लोग उसका साथ दे दें, फिर वो हमारा ऑटोमेटिकली साथ देगा। और बता दूं, इंसान धोखेबाज हो सकता है, पेड़ पौधा कभी धोखेबाज नहीं होता। इंसान धोखा दे सकता है, अगर आप जिसे खाना खिलाएं, जिसे पानी पिलाएं, हो सकता है कल चल के वो धोखा दे दे। जो आज आपका एकदम क्लोज फ्रेंड है, जो जिसके बिना कि आप रह नहीं सकते, हो सकता है कल वो आपका साथ छोड़ दे। लेकिन ये पेड़ पौधा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा जब वो अपना प्राण त्याग देगा, जब वो भी प्राण अपने आप नहीं, आपके द्वारा त्यागा जा सकता है, या कोई इसको काट के खत्म कर दे, तभी वो आपका साथ छोड़ सकता है। अदरवाइज वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। दोस्ती अगर करना है तो इनके साथ। अगर मान लेते हैं, अगर मैं पर्सनली मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था मुझे पेड़ पौधे लगाने की बड़ा शौक था, बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी इतना है कि जंगल जैसा बन गया है। मैं दिखलाऊंगा किसी दिन, मैं पिक्चर लाया हूँ सभी का, मैं दिखलाऊंगा आप लोगों को, या किसी दिन लाइव में मैं भी दिखलाऊंगा। तो अब वहाँ से कितनी सारी बेनिफिट है, बचपन में मैं लगाया, अब कितना सारा बेनिफिट है मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अभी मैं वर्किंग हूँ, मैं काम करता हूँ, और अपना खाने के लिए मैं खुद कमा लेता हूँ। मतलब ओवरऑल अभी जो मैं खाना खाता हूँ वो मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे द्वारा कमाया गया है। लेकिन सांस जो ले रहा हूँ वो कहाँ से? मान लेते हैं आप कई गुना, हो सकता है अगर आप वर्किंग हो तो हमारे से कई गुना ज़्यादा कमा रहे होंगे और खाना अपना ही खा रहे होंगे, लेकिन सांस किसके द्वारा ले रहे हैं? ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? किसी और के द्वारा जो पेड़ लगाया गया है वो ना। या अगर आप खुद पेड़ लगाए होंगे तो अब जैसे मैं जो सांस ले रहा हूँ, मैं खा भी अपना रहा हूँ और सांस भी अपना ही ले रहा हूँ, ऑक्सीजन भी मेरे अपना ही है। वो जो ऑक्सीजन मैं ले रहा हूँ वो मेरे ही द्वारा लगाया गया पेड़ पौधा है, और उसी के द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है उसी के द्वारा मैं ले रहा हूँ। अब सवाल आता है, आप लोगों को लगता होगा कि मैं जहाँ पर पेड़ पौधा लगाया मैं वहाँ पर थोड़ी बैठा हुआ हूँ, या अपने पीठ के ऊपर थोड़ी पेड़ पौधा को लेके घूम रहा हूँ। डेफिनेटली नो। लेकिन मैं वहां पर जो लगाया तो वहां पर कोई और आदमी सांस ले रहा है, तो मैं यहाँ पर किसी और का पेड़ का सांस ले रहा हूँ। ओवरऑल ये एक्सचेंज ऑफर है, पीछे लेके घूमने की जरूरत नहीं। सब अपना अपना जगह पे पेड़ लगाए, सबको सांस लेने के लिए मिलता रहेगा, क्लाइमेट ठीक ठाक रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना ही पड़ेगा ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये पेड़ पौधा जो लगाए उसका देखभाल भी करें, कम से कम 1 साल या 2 साल तक। और दूसरी चीज, जो अगर मैं जो बचपन में पेड़ लगाया था तो मैं तो इतना ही बड़ा रह गया, लेकिन पेड़ बहुत बड़ा हो गया, तो कई सारा हेल्प करता है वो हमें। जैसे लकड़ियाँ जलावन देता है ठंडी के दिनों में हाथ सेकने के लिए, हीट से, ठंडी से बचने के लिए। गर्मी के दिन में भी काफ़ी, जैसे कि बहुत ज़्यादा जब थकान होता है, धूप लगता है, गर्मी लगता है, तो उसी पेड़ के नीचे जाके बैठा करता हूँ, और इवन उसके ऊपर चढ़ के खेला भी करता हूँ। अभी भी झूला लगता है, एक्सरसाइज भी उसी के ऊपर मैं किया करता हूँ। अब आता है कि उसमें भी वो कभी नाराज नहीं होता, उसमें भी कभी नाराज नहीं होता, और हमारे साथ ही बना हुआ है। मतलब फिर भी वो ऑक्सीजन देता है, फिर भी वो सांस लेने के लिए मुझे देता है। लेता कुछ नहीं है, वो हमसे कुछ भी नहीं लेता, सिर्फ देता है। तो क्या हर्जा है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी बात यहाँ तक सुने हैं तो इस बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाए, कम से कम एक पेड़, बेबी ट्री छोटा सा जरूर लगाएं, और लगाने के साथ ही साथ उसकी देखभाल करें तब तक जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए सिर्फ। और उसको बड़ा होने में, इंसान को बड़ा होने में भले ही 18 साल लग जाता है, पेड़ पौधा को बड़ा होने में सिर्फ 2 साल लगता है, 1 से 2 साल लगता है। बस इतना दिन तक ही उसकी देखभाल करना है, बस उसके बाद कुछ नहीं, बस छोड़ देना है। वो आपकी देखभाल करेगा, वो आपको देगा ऑक्सीजन, जो आप सांस ले रहे हैं वो देगा। लेकिन हो सकता है कि अगर हम ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है ना, आपको लग रहा होगा कि सिर्फ आपको बदलने से क्या होगा, एक ही इंसान से बदलता है, बदलाव किसी एक से ही स्टार्ट होता है। आपको पता होगा, आप सभी को, असम में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, इवन फॉरेस्ट मैन ऑफ एशिया, वो जस्ट एक सिंपल आदमी है। आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, कई सारा अवार्ड मिला, और नीचे कमेंट करके बताना है नाम कि क्या है। मैं हिंट्स दे देता हूँ, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ही है, और एक जंगल बना दिया है।
और ऐसा जंगल कि उसमें शेर वगैरह भी रहने लग गया, हाथी, शेर और भी कई प्रकार का पेड़, जीव जंतु, पक्षी, चिड़िया वगैरह तो मेरे भी जंगल में रहता है, नो डाउट। छोटा छोटा जो जीव जंतु होता है वो मेरे भी जंगल, मेरे भी पेड़ के ऊपर रहता है। लेकिन उसके द्वारा जो बनाया गया है जंगल मैं बोल रहा हूँ, फॉरेस्ट, उनका नाम ही पड़ा है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, और कई सारे अवार्ड मिला है। तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का क्या नाम है, किस जगह से बिलोंग करता है, और वो जो फॉरेस्ट लगा है उसका नाम क्या है, और कौन कौन सा अवार्ड उनको मिला है। अगर आप जानते हैं गूगल पे सर्च करके नीचे कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट फॉरेस्ट मैन आपको बनना है। ज़्यादा मैं नहीं ये बोलता कि बहुत ज़्यादा लगे, कम से कम जो आप सांस लेंगे, अगर बच्चे हैं तो बड़े होने के बाद, और बड़े हैं तो अपने बच्चों के लिए, जो आप सांस ले रहे हैं या आपके बच्चे जो सांस लेंगे, वो सांस लेने के लिए कम से कम अपना ऑक्सीजन खुद क्रिएट कीजिए और अपना पेड़ खुद लगाइए। तो कैसा लगा, क्या आप में चेंजिंग हुआ, क्या आपको क्या करना है, कहाँ पे पेड़ लगाना है, इस बात का नीचे चैट बॉक्स में या कमेंट में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ पर पेड़ और कितना पेड़ लगा रहे हैं इस इन्वायरमेंट डे पे। और नेक्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और उसमें पूछेंगे कि आपका पेड़ कितना बड़ा हुआ। इफ पॉसिबल पिक्चर खींच के हमारे पास भी भेज दीजिएगा, नीचे डिटेल दिया हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग अगले ईयर। बाय बाय, थैंक यू।